प्रेम क्या है? प्रेम को कैसे समझा जाए? प्रेम की व्याख्या क्या हो सकती है? और प्रेम किस प्रकार के साधक, कौन से मार्ग का विषय है? बड़ा सारा यहाँ पे प्रश्न उठाते हो प्रेम पे यार। बहुत सारे लोग हैं, बड़े सारे साधक हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं प्रेम पे कि ऐसा लगता है कि प्रेम कोई जो है वो आनंद का विषय नहीं है, एक बीमारी सी है। एक जैसे कहते हैं ना कि प्रेम एक आपदा बन गई है। आजकल सांसारिक प्रेम तो वैसा ही होता है, देखा ही है आप लोगों ने। अभी तो ये कहते हैं ना वो सांसारिक जन कि प्रेमियों के जो है वो नवरात्रे चल रहे हैं। वैलेंटाइन का हफ्ता चल रहा है। और ये प्रेम जो है फिर इसी प्रकार से जो है इसको विकृतता कर दिया गया है। प्रेम को और इसको एक सीमित करने का भी प्रयास किया गया कि प्रेम के शब्द के विषय में अगर कोई चर्चा करेगा तो वो भक्ति मार्ग का विषय है, वो जो है किसी प्रेम मार्ग का विषय है। जैसे कि वृंदावन के संत जो है वहां पे, जो वृंदावन के वासी है, वहां कहते हैं कि यहाँ तो बस प्रेमियों का घर है। अरे सारा संसार प्रेमियों का है। क्या है जो इस प्रेम के बिना संभव है? मैं यहाँ से कहता हूँ अस्तित्व का तत्व प्रेम है। प्रेम के अतिरिक्त किसी और तत्व की संभावना ही नहीं। तुम्हें किसी स्थान पर प्रेम दिखता होगा, तुम्हें किसी स्वरूप में प्रेम दिखता होगा। एक ज्ञानी को इस अस्तित्व का हर कण कण प्रेम से भिन्न नहीं नजर आता। वो प्रेम को ही देखता है, प्रेम से ही देखता है, प्रेम में ही जीता है, प्रेम में ही मरता है। प्रेम के अतिरिक्त उसका कोई ज्ञान नहीं है। उससे पूछो कि तुम्हें क्या ज्ञान हुआ है, तो वो बस प्रेम कह सकता है। तुम्हारे कौन से अज्ञान का नाश हुआ, तो वो फिर प्रेम ही था। प्रेम के अतिरिक्त दूसरी कोई बात हो भी नहीं सकती है उसके लिए। प्रेम के अतिरिक्त कोई दूसरी संभावना नहीं है। एक ज्ञानी से बड़ा प्रेमी कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि बड़े सारे जो है ना साधक कहते हैं बड़ा कठोर हृदय होता है ज्ञानियों का, निर्ममता से वो समस्त आसक्तियों का त्याग कर देते हैं। अरे तुम्हें क्या पता कि कितनी कोमलता लिए हुए वो हृदय रहते हैं। तुम्हें लगता है कि वो आसक्तियों का नाश कर रहा है, कुछ नाश नहीं होता। वो नष्ट होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे व्याप्त सा हो गया। उसका प्रेम एक सीमित से दायरे में बह रहा था। जैसे कहते हैं ना कि नदियों के जल को जो है वो नहर बना करके वो सिंचाई के काम में लाया जा रहा है, उपयोग में लाया जा रहा है। तो ये संसार में जो है ये वो जो वेग है, वो जो गंगा है प्रेम की, उसे नहरों की तरह प्रयोग करके संसारिक जो है वो उपयोग में लाते हैं। और तुमने बड़े प्रेम का सीमित स्वरूप देखा है। प्रेम का जो एक अथाह सागर है वो तुमसे अभी भी अछूता है। जहाँ ज्ञान का नाश हुआ वहां से ही वो प्रेम की गंगा बह निकलती है। और अंततः जो प्रेम जो है शुरुआत में बड़ा सीमित सा नजर आता है, तो परिभाषाओं में लिपटा हुआ, सिमटा हुआ, संकुचाया सा हुआ प्रेम जिसे कहते हैं। वो प्रेम जो है जब वो अथाह महासागर सा विस्तार लेता, तुम क्या जानो उस पल को, उस आनंद को। तुमने अभी ज्ञान मार्ग सुना है? तुमने कभी उस व्यक्ति से पूछो जिसने ज्ञान मार्ग को जिया है, जिसने इस ज्ञान का रस पिया है और जो ज्ञान के अतिरिक्त कोई दूसरी बात जानता ही नहीं है वो। कभी उस प्रकार की जो है मैं किसी व्यक्ति से मिलने का प्रयास करो। तुम्हारे जो है ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बच जाओगे अगर तुम उस प्रकार के
जो भी है, अगर तुम्हें तो व्यक्ति ही दिख रहा होगा ना, उसके लिए तो उसका शरीर भी प्रेम हो चुका है। और अगर तुम उस व्यक्ति के संपर्क में आ गए तो जान लो कि तुम्हें भी ये प्रेम रोग लग ही जाएगा। तुम बच नहीं सकते हो, तुम कभी नहीं बच सकते हो। छिपना जितना चाहे छिप जाओ, इस संसार का कोई कोना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं होगा। प्रयास करो कि ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में ना आए, क्योंकि आ गए तो तुम्हारा कल्याण तो होके रहेगा। इस अस्तित्व में भी जो है किसी की संभावना, मतलब कोई भी ऐसी संभावना नहीं बन सकती है कि जो तुम्हारे कल्याण का मार्ग जो है अवरुद्ध कर दे। तो ये तो होगा ही होगा। अगर अभी भी तुम यही चक्करों में पड़े रहना चाहते हो, प्रेम जो है सीमित दायरे में, इस प्रेम का जो है बस खिलवाड़ करना चाहते हो तो खेलो। सांसारिक खेल जितने खेले जा सकते हैं अवश्य खेलो, लेकिन जिस क्षण ये प्रेम तुम्हारे जीवन में उतरेगा, इतना जान लो कि प्रेम के अतिरिक्त तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। कोई तुमसे तुम्हारी संपत्ति पूछेगा, तुम प्रेम बताओगे। कोई तुम्हारी आसक्ति पूछेगा, तुम प्रेम बताओगे। कोई तुमसे तुम्हारा स्वरूप पूछेगा, तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम प्रेम के अतिरिक्त कुछ कह नहीं पाओगे। प्रेम के अतिरिक्त संभावना ही नहीं है। तुम्हें लगता है कि भक्ति में प्रेम मिलेगा, तो तुम्हारी आसक्ति को जो है वो एक सीमित आसक्ति थी, तुमने थोड़ा सा इसे जो है वो एक विशालता दी है। अगर तुम निष्ठा पूर्वक भक्ति में चल रहे हो, लेकिन जहां वो प्रेम जिसे कहते हैं ना कि यहाँ तक कि शिव भी जो है वो प्रेम के बिना शिव समान है। नारायण की प्रभुता जो है वो खो जाएगी अगर वो प्रेम ना हुआ। कृष्ण प्रेम के बिना कैसे हो सकते हैं? वो कृष्ण कहाँ पर, वो तो फकीर नजर आएगा। प्रेम के बिना राम की शूरवीरता खो जाएगी। प्रेम के बिना तुम अपनी बात नहीं कह पाओगे। सारे ज्ञानियों का ज्ञान आलोकित हो जाएगा। बड़े बड़े सिद्धों की, संतों की सिद्धियां जो है वो खो जाएंगे इस प्रेम के बिना। प्रेम के बिना इसकी व्याख्या क्या की जा सकती है? जब जब ये प्रेम जीवन में उतरता है, जब जब ये प्रेम ही तुम्हारा जीवन है, जब कहते हैं ना वो अज्ञान का नाश होता है, अविद्या का जो है वो इलाज होता है, वो अविद्या कटती है। जब यहाँ पर जो बस अविद्या की जो ग्रंथि है वो जब नष्ट होती है, अलग अलग तरीके से गुरुजन इसको अलग अलग प्रकार से बताते हैं, तब जा करके तुम प्रेम हो जाते हो। ये सब ठीक है, एक जैसे कह सकते हैं कि ये तो एक समझने समझाने के लिए परिभाषा दी गई, लेकिन अभी इसी वक्त तुम देखो ना, तुम प्रेम के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकते हो। प्रेम में जो आनंद है, कभी संसार में प्रेम तो किया ही होगा तुमने। अगर संसार में तुमने प्रेम नहीं किया, तुम अध्यात्म तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम संसार में रहते हुए एक सांसारिक जो है पुरुष या स्त्री या जो भी है, तुम अगर ये प्रेम ना कर पाए हो, तुमसे कोई प्रभु के प्रति प्रेम कहाँ से जागेगा? तुम स्वयं से प्रेम क्या कर पाओगे? ज्ञान मार्गी से बड़ा प्रेमी कोई दूसरा हो भी नहीं सकता। तुम्हारे लिए वो कठोर हृदय वाला एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना खड़ूस उस प्रकार का व्यक्ति नजर आता होगा, लेकिन उससे कोमल हृदय किसी का नहीं हो सकता। ये बात कहने की नहीं है, ये प्रेम को कहा नहीं जा सकता। प्रेम की जब जब बातें होती है ना, जब जब चर्चाएं होती है, तो फिर ये कहना छूट जाता है, बहना रह जाता है।
यहाँ मैं भी क्या क्या कह रहा हूँ, मुझे खुद भी अभी फिर से हो सकता है मुझे सुनना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या कह दिया। खैर जो भी है जैसा भी है आप तक वैसा ही पहुंचेगा अपने मूल स्वरूप में। प्रेम को और कैसे कहे क्या कहे प्रेम के विषय में। तो प्रेम की तलाश में निकलते तो सभी है, लेकिन अंततः जो है वो प्रेम के अतिरिक्त कुछ और जो है वो कहते हैं ना कि तलाश करने वाला स्वयं प्रेम हो जाता है। बूंद निकलती तो है सागर में मिलने के लिए कि मैं सागर हो जाऊंगी। एक बारिश की बूंद जब गिरती है तो उसका लक्ष्य क्या होता है, मैं सागर हो जाऊंगी। लेकिन जिस क्षण वो सागर होती है, सागर जो अनंत अथाह सागर है, वो भी एक बूंद में सिमट जाता है। उस बूंद के प्रेम से ये सागर भी सिमट के बूंद हो जाता है। जैसे कबीर कहते हैं ना, बूंद समानी सागर में, ये तो समझ में आ गया, लेकिन सागर समानी बूंद में ये कैसे हो जाता है। तो यही है प्रेम का चमत्कार है। प्रेम के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता है ना। प्रेम ही कहता है, प्रेम ही सुनता है। उधर सुनने वाला भी प्रेम ही है, इधर कहने वाला प्रेम है, और जो चर्चा का जो विषय है ये भी प्रेम ही है। तो यही है अचंभे की बात, इसे कह सकते हैं। बस प्रेम है और प्रेम ही प्रेम रहता है। जब कहते हैं ना पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जो एक मंत्र आता है शांति पाठ जिसे कहते हैं, वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है। बस पूर्ण के स्थान पर प्रेम का प्रयोग कर लो तो वो भी यही रहेगा। वह भी प्रेम है, यह भी प्रेम है। प्रेम से प्रेम को निकालोगे तो प्रेम बचेगा, और प्रेम से प्रेम को काटोगे तब भी प्रेम ही बचेगा। ये कैसी चमत्कृत सी बात है। अब क्या कहें तुमसे। अब भाषा है, ऐसी ही भाषा है। जब प्रेम के बारे में पूछोगे तो मैं समझा नहीं पाऊंगा तुम्हें ये प्रेम क्या है, और अगर मैंने तुम्हें समझा दिया तो इतना जान लेना वो प्रेम नहीं है। प्रेम समझने की बात नहीं है, प्रेम हो जाने की बात है। तो जिस क्षण तुम प्रेम हो जाते हो, बस वही है तुम्हारे विश्राम का फल। अब यहाँ से कहीं जाना नहीं है, बस इस प्रेम पे ही जो है, जिसे कहते हैं ना, उस प्रेम में घुल जाना। इस प्रेम रूपी जो सागर था, इसमें नमक की तरह घुल जाना और प्रेम हो जाना। तो इसीलिए कभी किसी प्रेमी के चक्कर में फंसो तब तो समझ में आए प्रेम क्या है। पढ़ो किसी प्रेमी के चक्कर में, ढूंढो कभी एक गुरु को ढूंढो, तो वही होता है, वो गुरु के रूप में ही सामने आता है, और वही सबसे बड़ा प्रेमी होता है। प्रणाम सभी को। मुझे लगता है आज कुछ ज्यादा ही कर दिया। चलिए ठीक है, इसलिए मैं प्रेम पे चर्चा नहीं करता, मैं सारा विषय मैं उठा लेता हूँ। कभी मैं प्रेम पे चर्चा कर ही नहीं पाता। मैं होंगे मेरे पहले के भी जो है कुछ वीडियोस होंगे प्रेम पे, लेकिन नहीं कह पाता हूँ मैं प्रेम के विषय में। अभी भी मैं नहीं कह पा रहा हूँ जब प्रेम की बात हो रही है। चलिए, प्रेम ने कहा, प्रेम ने सुना, तो फिर यहाँ से सत्संग समाप्त करते हैं अभी के लिए। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ नए समय पे। प्रणाम सभी को, बहुत बहुत